हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान। तो चलिए इससे संबंधित हम टॉपिक को स्टडी करते हैं। देखिए, पढ़ते हैं अच्छी तरह से और समझते हैं। साथियों देखिए क्या है प्रश्न, क्या कह रहा है साथियों, उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए आवश्यक व्यंजक प्राप्त करें। इससे पहले हम अवतल दर्पण में देख चुके थे, आवर्धन प्रूव करके दिखा चुके थे। अब हम आपको दिखाएंगे कि उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए आवश्यक व्यंजक प्राप्त कैसे हम करते हैं। तो चलिए साथियों, इस प्रश्न का हम क्या करते हैं, शुभारंभ करते हैं। मित्रवर देखिए, तो सबसे पहले उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण बना लीजिए। सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाना है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। देखिए साथियों, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या रहता है, उठा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या रहता है साथियों, उठा रहता है। इसका नाम दे देते हैं हम एम डैश, है ना। और यहाँ पे हम रख दिए वस्तु, यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ रखें, ये इसका मुख्य अक्ष है ना। क्या चीज है, इसका मुख्य अक्ष है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, है ना। ये आप मान लीजिए कि क्या चीज है, अनंत है, इन्फिनिटी है। क्या चीज है, इन्फिनिटी है। ये दर्पण का क्या चीज है, ध्रुव है, पी है, यानी क्या चीज है, पी है। अब देखिए, एक वस्तु को हम कहीं पे रख देते हैं मुख्य अक्ष पे, कहीं पे रख देते हैं मुख्य अक्ष के सामने। चलिए यहाँ पे रख दिए। इस वस्तु का नाम हम दे देते हैं ए और बी नाम दे दिए। क्या किए हैं, ए और बी नाम दे दिए। यह मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगा, ये ऐसे गया, है ना। तो ऐसे निशान दे दिए, ये ऐसे गया। तो क्या होगा, ये यहां से टकराएगा और परावर्तन के बाद सीधा निकल जाएगा ऐसे। देखिए कैसे निकलेगा साथियों, ऐसे निकल जाएगा, है ना। और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो डॉट डॉट लाइन से दिखाइएगा। क्या कीजिएगा, डॉट डॉट लाइन से दिखाना है इसको, डॉट डॉट लाइन से। डॉट डॉट लाइन से दिखा दिए, ये फोकस हो गया और इसको वर्कता केंद्र, ये वर्कता केंद्र हो गया साथियों। समझ के बाद देखिए ऐसे जा रहा है, गया। अब देखिए कहां से गुजारेंगे। अब आप क्या कीजिए साथियों, यहां से वस्तु का जो टॉप है, शिखर, वहां से आप पोल को मिलाइए। किसको मिलाइएगा, पोल को। देखिए पोल मिला, अब कहां से जाएगा, यहां देख लीजिए। अब यहां से गुजारेंगे ये, और यहां टकराया तो यहां टकराएगा तो सीधा ऐसे निकलेगा। क्या होगा, सीधा ऐसे निकलेगा, ये निकला। इसको आप आगे बढ़ा दीजिए ऐसे, डॉट डॉट लाइन, डॉट डॉट लाइन करके बढ़ा दिए, और जहां पे कटेगा वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसे डॉट 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 करके देखिए, दर्पण के आगे बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब के पीछे। तो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक की वास्तविक। तो काल्पनिक बनेगा। तो ए डैश बी डैश का नाम दे दिए। क्या नाम रख दिए, ए डैश बी डैश नाम रख दिए इसका साथियों। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें दो समरूप त्रिभुज बनाना है। क्या करना है, दो समरूप त्रिभुज बनाना है साथियों। देख लीजिए, इसमें क्या करना है, दो समरूप त्रिभुज खोजना है, जो पहले खोजे थे। तो देखिए, एक तो हमको मिल रहा है ए बी पी मिल रहा है, और दूसरा मिल रहा है ए डैश बी डैश पी मिल रहा है कि नहीं। तो साथियों देखिए, त्रिभुज ए बी पी में यह जो कोण है 90 डिग्री है ना। और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में यह जो कोण है यह 90 डिग्री है ना। तो देखिए क्या कर देते हैं हम, इसको इसको हम कोण एक मान लेते हैं, इसको कोण एक मान लिए, इसको हम कोण दो मान लेते हैं। ये वाला जो कोण बन रहा है साथियों, इसको हम कोण दो मान लेते हैं। इधर लिख देते हैं, इधर से टेंशन नहीं लीजिएगा, यही है। अब देखिए कोण एक कोण दो हो गया। अब देखिएगा, ये वाला जो कोण बन रहा है, इसको हम कोण तीन मान लेते हैं, और इसको कोण चार मान लेते हैं। और ये वाला जो बन रहा है, देख लीजिए साथियों, ये वाला, इसको हम कोण क्या मान लेते हैं, पांच मान लेते हैं। कोण पांच मान लिए। देखिए आपको समझाएंगे, सब समझ आ जाएगा। देखिए अब क्या चीज है, तो जो जो इस फिगर में बनाए हैं वही काम हमको यहाँ पर करना है, वही लिखना है। तो देखिए क्या लिखते हैं, माना, क्या लिखेंगे, माना एम एम डैश एक
कौन सा दर्पण है साथियों? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। पी दर्पण का पी दर्पण का पी दर्पण का क्या है? ध्रुव है, यानी पोल है, ध्रुव है। सी दर्पण का कौन सा दर्पण समझे? उत्तल दर्पण का बात हो रहा है। दर्पण का क्या चीज है? वर्कता केंद्र है, वर्कता केंद्र है। समझ गए बात? देखिए अब देखिए पी और अनंत के बीच में, तो देखिए क्या लिखेंगे हम। पी और देखिए क्या लिखते हैं, ध्रुव, ध्रुव ये र है ना, ध्रुव और अनंत के बीच, ध्रुव और अनंत के बीच एक वस्तु AB का काल्पनिक प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। क्या बनता है? A डैश B डैश बनता है। कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए साथियों। देखिए जो फिगर में कोई काम किए हैं वही लिखे हम। देखिए तो क्या चीज है, माना MM डैश, M डैश है ना, एक उत्तल दर्पण है। P यानी P दर्पण का ध्रुव है, तो P दर्पण का ध्रुव है। C जो है, C दर्पण का वर्कता केंद्र है। एक वस्तु रखे हैं AB, ध्रुव और अनंत के बीच। देखिए ध्रुव और अनंत के बीच एक वस्तु, अनंत के बीच एक वस्तु AB रखा हुआ है। AB का काल्पनिक प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है ना, जिसे चित्रानुसार समझा जा सकता है। लिख सकते हैं आप, जिसे चित्रानुसार समझा जा सकता है, समझा जा सकता है। अब देखेंगे हम साथियों प्रमाण। अब क्या देखेंगे? प्रमाण। देखिए प्रमाण लिख दिए, तो कौन कौन त्रिभुज लेना है आपको पहले बता चुके हैं। दो समरूप त्रिभुज करना है, तो एक त्रिभुज हम लेते हैं ABP और दूसरा त्रिभुज बन रहा है A डैश B डैश P, है ना। तो लिखते हैं हम, पहले हम लिखते हैं A डैश B डैश P। कहीं भी लिखिएगा, पहले बड़ा लिख लीजिए, छोटा लिख लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वह त्रिभुज A डैश B डैश P, वह त्रिभुज ABP में देखिए, तो ये त्रिभुज ले लिए। अब देखिए क्या देखना है, तो इसमें तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो कोण एक है त्रिभुज ABC में, कोण एक जो है 90 डिग्री है, और त्रिभुज A डैश B डैश P में कोण जो B डैश है वो क्या चीज है, B डैश वाले के सामने जो है वो भी 90 डिग्री है। इसका मतलब दो कोण बराबर है इसमें। तो लिखेंगे हम लिखते हैं कोण एक बराबर में कोण दो। ये दोनों क्यों बराबर हुआ? क्योंकि 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में समकोण त्रिभुज है। क्या चीज है साथियों? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो है, एक कोण बराबर हो गया। अब दूसरा देखिए साथियों, अब देखिए कोण 3 और कोण 4 जो है, यह क्या चीज है? ये बराबर होंगे। क्यों बराबर हो गए समझिए यहाँ पे। तो कोण 3 बराबर में कोण 4 हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। क्यों बराबर हुआ, क्यों नहीं बराबर हुआ, ये देखिए। इससे अभी हमको स्पष्ट पता नहीं होगा साथियों, जब हम आगे बनाएंगे इसको तब समझेंगे। लेकिन यहाँ पे समझिए, ये देख रहे हैं ना, ये जो है मुख्य अक्ष, ये अभिलंब का काम कर रहा है। ये जो आ रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के नियम से हो जाएगा कि नहीं बराबर? कोण 3 बराबर में कोण 4 क्या हो जाएगा? परावर्तन के नियम से बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे हम, क्यों बराबर हुआ? तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन
के नियम से साथियों। किसके नियम से साथियों? परावर्तन के नियम से। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। हो गया। अब देखिए साथियों, अब देखिए कोण 4 जो है कोण 5 के बराबर होगा। देखिए कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा। देखिए साथियों ये पूरा मैथ ही है। कोण 4 जो है कोण 5 के बराबर होगा। एक बात बताइए साथियों, जब देखिए एक ऐसी रेखा है और ऐसी रेखा है, यह कोण जो होता है एक दूसरे के क्या होता है? सम्मुख होता है, यानी सामने होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कोण 4 कोण 5 के बराबर हो जाएगा। और सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिखेंगे हम कोण 4 बराबर में कोण 5। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि लिखेंगे हम सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है यारो। क्या चीज है साथियों? सम्मुख कोण है। कौन सा कोण है साथियों? सम्मुख कोण है। अब देखिए जब कोण 4 4 के बराबर है, कोण 4 4 के बराबर हो गया कि ना, तो कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कोण 3 बराबर में कोण 5। अब बताइए साथियों, किसी त्रिभुज का दो कोण समान हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं? त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और तीसरा भुजा तो ऑटोमेटिक उसका क्या हो जाता है? तीसरा जो कोण होगा उसका ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। मतलब समझिए साथियों, किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गए हैं तो वो त्रिभुज क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिक समरूप त्रिभुज बन जाएगा। समझ गए बात? क्या बन जाएगा? सॉरी साथियों, समरूप बोलते हैं। समरूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समरूप बन जाएगा। समरूप ही होगा। कोण 3 बराबर में कोण 5 समरूप त्रिभुज बन जाएगा। किसी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर होते हैं, आपस में बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। तो देखिए एक तो ये आ गया समकोण त्रिभुज है, और ये है कोण 3 बराबर में कोण 5 आ गया। दो त्रिभुज का दो कोण मिल गया तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो वही चीज हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इसीलिए का चिन्ह लिखिए, इसीलिए त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप त्रिभुज का चिन्ह है ना। त्रिभुज ए बी पी, जब यह त्रिभुज समरूप हो गए, तो जब त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है साथियों? बराबर होता है। तो कंपेयर कर लीजिए इसके आधार से आधार का और लंब से लंब का, है ना। तो करिए कंपेयर। देखिए करते हैं हम कंपेयर साथियों। जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए छोटका त्रिभुज में देखिए इसका आधार क्या चीज है? लंब पहले देख लीजिए। छोटका त्रिभुज का लंब क्या चीज है? ए डैश बी डैश, ये वाला लंब हो गया, ए डैश बी डैश लंब हो गया। तो ए डैश बी डैश। बड़का त्रिभुज का लंब देखिए साथियों, तो ए बी है। बड़का त्रिभुज का लंब ए बी हो गया। इसका आधार देखिए, छोटका त्रिभुज का आधार देखिए, तो क्या चीज है? आधार इसका है बी डैश पी। क्या चीज है? बी डैश पी है। बी डैश पी है इसका आधार। और बड़का त्रिभुज का आधार देखिए साथियों, तो ए पी है। क्या चीज है? ए पी है। अब देखिए साथियों इधर लिखते हैं हम, है ना, इसके अंडर में लिखते हैं। अब देखिए तो एक बात बताइए साथियों, ए डैश बी डैश क्या चीज है? तो ए डैश बी डैश क्या चीज है? हाइट ऑफ क्या चीज है? इमेज है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम क्या लिखेंगे? एच और आई लिख देते हैं। आई से क्या चीज? इमेज। हाइट ऑफ, एच से क्या चीज? हाइट, ऊंचाई, आई से इमेज यानी प्रतिबिंब। तो एच आई बट्टे में, अब देखिए साथियों ए बी क्या चीज है? तो ए बी क्या चीज है? वस्तु की ऊंचाई है। क्या चीज है? वस्तु की ऊंचाई है। तो इसको हम बोलते हैं एच ओ से क्या हो गया? ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए साथियों क्या चीज है? बी डैश पी क्या चीज है? तो बी डैश पी क्या चीज है? प्रतिबिंब की दूरी है। क्या चीज है? प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी है तो भी होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, और पीछे जो बनता है यानी दाएं तरफ जितना भी है सब पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। तो भी हो गया। फिर देखिए साथी एपी क्या चीज है? तो एपी देखिए, एपी तो वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी, एपी क्या चीज है? वस्तु की दूरी है, और ये बाएं साइड में है। तो वस्तु की दूरी क्या होता है? माइनस की प्लस। वस्तु की दूरी जो है किधर रखा है? बाएं तरफ, दर्पण से बाएं तरफ रखा हुआ है ना दर्पण के। तो ये क्या चीज हो जाएगा? बाएं तरफ वाला जितना भी चिन्ह होता है सब माइनस वाला होता है, तो माइनस यू हो गया। अब देखिए साथियों क्या करते हैं, अब ये वाला जो माइनस है ऊपर में जाने देंगे। एक बात बताइए साथियों, एच आई बट्टे में एचओ क्या होता है? आवर्धन होता है कि ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और वस्तु के ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं?
यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात का मतलब बट्टा हो जाएगा साथियों, क्या बोलते हैं हम, आवर्धन, यानी m हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के HI बट्टे में HO क्या हो जाएगा, m, और ये जो वाला माइनस है कभी भी हर में न रहेगा, ऊपर उठ के चला जाएगा, तो माइनस v बट्टे में क्या हो जाएगा साथियों, u। यही हमारा क्या आ गया साथियों, यही हमारा आवर्धन प्राप्त हो गया साथियों। देखिए कितना अच्छा से यह सॉल्व हो चुका है साथियों, कोई भी कठिनाइयां आपको नहीं होनी चाहिए साथियों। एक बार और फिर से हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। देखिए क्या चीज है, सबसे पहले हम क्या किए हैं, माना mm' एक उत्तल दर्पण है, तो mm' एक उत्तल दर्पण है। P दर्पण का ध्रुव है, तो P दर्पण का क्या चीज है, ध्रुव है। C दर्पण का वर्तता केंद्र है, C दर्पण का वर्तता केंद्र है। AB एक वस्तु है, तो AB एक वस्तु है। AB का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। काल्पनिक क्यों बना, क्योंकि दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनबे करेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब क्या चीज, सीधा कि उल्टा, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब A'(B' बनता है, A'(B' बनता है, जिसे चित्रानुसार समझा जा सकता है, चित्र के अनुसार समझ सकते हैं हम। अब प्रमाण, दो त्रिभुज लेना है त्रिभुज को समरूप करने के लिए, दो त्रिभुज लेंगे और त्रिभुज को समरूप कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक त्रिभुज तो लिए हम ABP, और दूसरा त्रिभुज देख रहे हैं A'(B'P बन रहा है, तो ले लिए प्रमाण, त्रिभुज A'(B'P व त्रिभुज ABP में। समझ गए बात। अब देखिए इसमें हम जो देख रहे हैं, इसको कोण 1 मान लिए हैं और इसको कोण 2 मान लिए, क्योंकि 90 डिग्री पे खड़ा है और 90 डिग्री वाला 90 डिग्री पर सीधा खड़ा रहता है, वो समकोण त्रिभुज हो जाता है, इसे जानते करते हैं साथियों आप। तो 90 डिग्री हो गया, एक और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो कोण 1 बराबर में कोण 2 हो गया, क्यों हुआ बराबर, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। अब दूसरा देख रहे हैं हम कि कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर है, क्यों बराबर हुआ बात साथियों, तो देखिए क्यों हुआ, कोण 3 बराबर में कोण 4 के बराबर हो गया, क्योंकि परावर्तन के नियम से। अब देखिए परावर्तन के नियम से, अब दूसरा जो देख रहे हैं कोण 4 जो है कोण 5 के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि कोण 4 कोण 5 के बराबर इसलिए बराबर है क्योंकि यह सम्मुख कोण है। सामने वाला सम्मुख कोण एक दूसरे के जब काटता है तो सामने वाला कोण क्या हो जाता है, सम्मुख कोण हो जाता है। और सम्मुख कोण का मतलब होता है दोनों बराबर हो, है ना। तो देखिए कोण 4 के बराबर हो गया तो कोण सिंपल है, जब कोण 4 के बराबर हो गया तो कोण 3 5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है साथियों, ये यहाँ देखिए कोण किसके बराबर है, उसको छोड़ दीजिए और जो बराबर इधर से तो ये इसके बराबर हो जाएगा। जब कोण 4 के बराबर है तो कोण 3 कोण 5 के बराबर हो जाएगा, तो लिख दिए हम कोण 3 बराबर में कोण 5 हो गया। जब किसी त्रिभुज के दो कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाते हैं। तो वही लिखे हैं, चूंकि त्रिभुज A'(B'P समरूप त्रिभुज हो गया ABP के, तो जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो वही लिखे हम A'(B', यानी इसका लंब क्या हो गया, A'(B', छोटका त्रिभुज का। बड़का त्रिभुज का लंब क्या चीज है, AB, तो AB बराबर। इसका आधार क्या चीज है, छोटका त्रिभुज का, तो इसका आधार है B'P, तो लिख दिए हम B'P, है ना। और बट्टे इसका आधार क्या चीज है साथियों, तो AP है, तो लिख दिए। अब देखिए A'(B' क्या चीज है साथियों, A'(B' क्या चीज है, हाइट ऑफ इमेज का है, यानी वस्तु की ऊंचाई है, तो लिख दिया वस्तु की ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई साथियों। HI को क्या बोलते हैं हम, हाइट ऑफ इमेज, यानी क्या चीज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और बट्टे में फिर AB क्या चीज है, तो AB तो है वस्तु की ऊंचाई है, तो लिख दिया हम AB, है ना। तो HO लिख दिए, क्या लिख दिए, HO। O से क्या होता है, ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु बोलते हैं उसको, बराबर में। अब देखिए B'P क्या चीज है, तो B'P जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम V से डिनोटेट करते हैं, तो V हो गया। प्लस में होगा कि माइनस में, तो किधर है, दर्पण के पीछे है, इसीलिए यह V प्लस में हो जाएगा। अब देखिए साथियों AP क्या चीज है, तो AP तो वस्तु है, और वस्तु दर्पण के सामने रखा हुआ है और बाएं ओर रखा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा दिए, -U, और वस्तु को दूरी को हम U से डिनोटेट करते हैं, तो -U कर दिए। समझ गए बात, तो कर दिए -U। अब देखिए यह माइनस कभी भी हर में न रहेगा, उठ के ऊपर चला जाएगा। और HI बट्टे में HO क्या होता है, यानी आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या बोलते हैं हम, आवर्धन। आवर्धन को M से डिनोटेट करते हैं, तो M बराबर में -V/U हो गया साथियों। कोई भी कठिनाइयां आपको नहीं होनी चाहिए साथियों। देखिए कितना अच्छा से यह क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो साथियों अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।